अब फेयर कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन जो भी होमवर्क दें उनको बनाते चलना है। जहां भी दिक्कत हो क्लास में पूछिए, क्लास के बाहर पूछिए, पूछने में कोई दिक्कत नहीं हो, ध्यान रखना है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देखें जो हम लोग पढ़े हुए हैं, देखा जाए। जैसे हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को पहला क्वेश्चन यहां से दिया जा रहा है नॉर्मल सा, जैसे दिया गया 490 AMU H2SO4 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। सिंपल दिया हुआ है, पहले आप इसको अपने से ट्राई करेंगे तब हम बताएंगे। 490 AMU H2SO4 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। बोला जाए। आपका आंसर हम लिख दें यहां पर, बोलिए आंसर बोलिए। 250 आपको प्रोटॉन है, बोला जाए। निकालिए, दोनों निकालिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपको निकालना है। आप जो पढ़े हैं बिल्कुल उसी पे डिपेंडेंट है, जो क्वेश्चन जो थ्योरी आप पढ़े हैं उसी पे आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। दिमाग दौड़ाइए। 48 तो क्या लिखें? 48 लिखें आंसर आपका। एक और 48 न्यूट्रॉन। आपका आया प्रोटॉन की संख्या 50, न्यूट्रॉन 40, 440। प्रोटॉन की संख्या 50, न्यूट्रॉन की संख्या 440। बना कितना? प्रोटॉन 50 या न्यूट्रॉन 40। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा बना के देखते हैं। चलिए जिनसे पूछेंगे ना वही बताएंगे। ये हम लोग का आंसर आ चुका है, इसको हम लोग एक तरफ कर दें। चलो ध्यान दें, 490 AMU H2SO4 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए खड़ा होइए आप। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 के बारे में हमको आप ये सबसे पहले बताइए कि इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है, नहीं प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, तो आप कैसे कैसे निकाले? परमाणु संख्या। चलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है तो 2 लिख दिए, सल्फर का 16 है तो 16 लिख दिए, एक ऑक्सीजन का 8 होता है तो 4 गो का 32, ठीक है। जोड़ दिए कितना आ गया? 50, ठीक है। जो जो पूछेंगे खाली वही बताइएगा। तो ये प्रोटॉन का संख्या कितना आ गया? 50। चलिए अब हमको आप बताइए कि H2SO4 का, यहाँ पर H2SO4 हम फिर से लिख रहे हैं, इस H2SO4 का आप हमको मास बताइए, यानी द्रव्यमान बताना है। चलिए बताइए। 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हो गया। सल्फर का मास बताइए। सल्फर का मास 32। चलिए ऑक्सीजन का मास बताइए। 64, 16 चौका 64। चलिए हमको ही बताइए जोड़ कितना आएगा? उनको बताएं दीजिए, बाकी लोग सुनिए ध्यान से, नहीं मने मने बताइए अपने में। 98, 98 AMU। यूनिट ये होता है, ठीक है। संख्या कोनो इकाई नहीं होता है। प्रोटॉन का संख्या कितना था? 50, तो उसका कोनो इकाई नहीं होता है, लेकिन भार का इकाई होता है। AMU, ग्राम, KG सब इकाई होता है। तो हम मास का यूनिट लिख दिए 98 AMU। इतना में दिक्कत है? चलिए अब ध्यान देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
हमको ये बताइए कि ये जो 98 mu आप मास निकाले हैं, कई गो H2SO4 का है? एगो। एक H2SO4 का मास कितना? 98। आई H2SO4 में जो प्रोटॉन का संख्या निकाले हैं वो कई गो H2SO4 में निकाले हैं? एगो। तो एगो H2SO4 में प्रोटॉन का संख्या 50। किसी को दिक्कत है? अच्छा, एगो H2SO4 का मास कितना? 98। तो ये बताइए कि 98 mu ये जो भार है, इस भार में प्रोटॉन कई गो? 50। ठीक है, तो हम इसको यहां लिखते हैं। देखिए तो हम ऐसे लिखें तो किसी को दिक्कत है? 98 mu H2SO4 में 50 प्रोटॉन होता है। देखिए भाई, पूरे क्लास में किसी को दिक्कत होगा हाथ उठा पूछिएगा। दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। तो 98 mu H2SO4 में 50 प्रोटॉन है। तो आप बताइए कि अगर कोई पूछ दिया आपसे कि 1 mu H2SO4 में प्रोटॉन कई गो? 50/98। 50/98 प्रोटॉन होता है। जहां दिक्कत हो बोलिएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि 490 mu H2SO4 में प्रोटॉन का संख्या निकालना था। नहीं, तो अगर 1 mu में 50/98 प्रोटॉन है तो इसलिए कितना में निकालना है? 490 mu H2SO4 में प्रोटॉन का संख्या। तो हम लिखें 50/98 गुना 490 प्रोटॉन होगा। बोलिए दिक्कत है? अच्छा, काट सकते हैं। 49 दूना 98, आई हो गया 10। नहीं, 2 से काट देते 25, आ जाता हम लोग को 250 प्रोटॉन। दिक्कत है? तो ये प्रोटॉन कौना हिसाब से आया यहां पर 50? ये 250 प्रोटॉन तो ठीक है, नहीं, लेकिन यहां पर हम लोगों को आना चाहिए था 250, तो 50 आ गया। नहीं, आप भी 50 बताया, और भी लोग, कुछ लोग 50-50 बता रहे थे। कहाँ गलती हो रही है? समझ में आ रहा है? बैठिए। इसमें दिक्कत है? किसी बच्चे को कहीं दिक्कत हो बोलेंगे। ये समझ में आया? ठीक है, जहां दिक्कत वहां बोलना है। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, नहीं, जो हम लोगों से बनना चाहिए। अब फिर क्या पूछा हम लोगों से? न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। चलो भाई, उसको भी समझ के देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग को लिखा हुआ है बाबू H2SO4। क्या लिखा हुआ है? ठीक है। अच्छा, एक H2SO4 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक H2SO4 के बारे में अभी तुम देख लिए। तुम क्या देख लिए? कि एक H2SO4 जो है इसका तुम देख लिए कि इसमें भार कितना है इसका? 98 mu। इन देखे। अच्छा, तुम इसमें प्रोटॉन का संख्या भी निकाल लिए। कितना? 50। 50 तुमको क्या आ गया था? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो जब भी किसी अणु का, जैसे H2SO4 दिया हुआ है, और इस H2SO4 अणु का ध्यान रखना है बाबू, इस अणु का तुमको अणु में, इस H2SO4 अणु में तुमको न्यूट्रॉन निकालना है। तो जब भी किसी अणु में न्यूट्रॉन निकालना होता है तो हम लिखते हैं भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। आपको क्या करना है? भार माइनस प्रोटॉन। नहीं, प्रोटॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स की संख्या। ठीक है, चलो भाई, तो अगर अणु में न्यूट्रॉन निकालना है तो हमको भार पता होना चाहिए अणु का, जो कि हमको पता है 98। तो हम लिखें यहां पे 98 माइनस प्रोटॉन की संख्या पता होनी चाहिए 50। लिख दिए। कितना आ गया? 48। तो ये 48 हमको क्या निकल गया? न्यूट्रॉन्स। बोलो, किसी को दिक्कत है तो बताओ। इतना स्टेप में कहीं दिक्कत है? ध्यान रखना है। तो हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना अभी से ही आदत हम लोग को पढ़ना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना होगा कि आगे चल के दिक्कत होगा। नहीं, नहीं तो कहानी अगर पढ़ना है तो कहानी पढ़ने में दम नहीं लगता है। नहीं तो हम समझते हैं कि आपके अंदर दम है। दम है ना? कमजोर नहीं ना है आप लोग? कमजोर नहीं समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमको यहां समझ में आ गया कि अणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 48। चलो, अब तुमको यह समझ में आ गया कि हमको भार से कनेक्ट करना है। यानी हम ये कह सकते थे कि 98 mu ये भार है। इस भार में न्यूट्रॉन कितने हैं? 48। तो हम लिखते हैं यहां पर, हम लोगों को बोला गया कि भाई 98
AMU H2SO4 में कितने हैं हमारे पास? 48 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक AMU H2SO4 में अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो क्या होगा? 48 बटा 98, इतना न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए आपसे पूछा गया था 490, क्वेश्चन में था ना कि 490 AMU H2SO4 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो हम लोग को लिखा गया 48 बटा में 98 गुना में 490। कैंसिल किए तो ये 2 मर्थ पे कटा, ये 1 था, 0 1 उतर गया। नहीं, 2 से काटे तो ये 24 आ गया। नहीं, और 24 गुना 10 करेंगे तो 240 न्यूट्रॉन हमारे पास आंसर आ जाएंगे। बुझाया? ये कहानी समझ में आ रहा है? नहीं तो समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ में आया तो दिमाग को जोर देना है, नहीं ध्यान रखना है, तो ये बनना चाहिए। तो एक बच्चा ने प्रोटॉन का आंसर सही बताया था, नहीं एक आंसर प्रोटॉन का सही आया था, न्यूट्रॉन गड़बड़ हो गया। नहीं, 50 और 440 ही तो दोनों गड़बड़ा गया था। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है वो दोनों का दोनों आंसर गलत था। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो कैसे बनेगा इस टाइप क्वेश्चन, समझ में आया? तो सेम इस टाइप का देंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो एक बना के आप दिखाएंगे हमको। देखिए, न्यूमेरिकल बनाने में कभी भी बहुत जल्दी की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। हम क्या बोलते हैं? स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है। एकाएक स्पीड बढ़ाइएगा, मुंह से खून निकल जाएगा, हाफ जाइएगा, गिर जाइएगा, नहीं गोड़ हाथ फूट जाएगा। इसलिए स्पीड धीरे धीरे अपने बढ़ जाएगा। नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल बनाइए तो कोशिश कीजिए कि सही बनाएं, देर से भी बताएं लेकिन सही उत्तर बताएं, ध्यान रखना है। तो सेम उसी टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं, बस हम मॉलिक्यूल चेंज कर रहे हैं, आप ढंग से उसको बनाइए। आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी हम लोग भारी क्वेश्चन पे चल ही नहीं रहे हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए, यहां से दिया गया कि 630 AMU HNO3 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। सेम वही क्वेश्चन है, उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही पूछे थे, नहीं इसमें भी वही क्वेश्चन है। बताओ बाबू, बोलो आंसर। प्रोटॉन की संख्या 320, न्यूट्रॉन 310। चलो, एक तो बच्चा आंसर बताया हम लोगों को, बाकी लोग बताएं। चलिए, अंकित जी का भी यही आंसर आ गया। चलिए, आपका भी यही आया, आपका भी यही आया, बिल्कुल। अब जो अनुभार निकालना सीखे हैं उसका यूज कीजिए। निकल गया तुम्हारा? कितना आया? कल तुम्हारे पापा फोन किए थे, इसके पापा पूछ रहे हैं कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। नहीं, का सर बना? प्रोटॉन 320, 310, यही है। चलिए, कितने बच्चों से बन गया, थोड़ा हाथ उठाएंगे, थोड़ा पता चले। कॉपी चेक कीजिएगा, बिल्कुल। इसमें कॉपी चेक करने में जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिसमें 100% विश्वास होता है। कौन से बच्चे? जो मेरे पास 11th पढ़े हुए हैं, नहीं तो उनका कॉपी चेक करने की हमको आवश्यकता नहीं है। पहला बात बोले,
नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वो बनाते हैं तभी बोलते हैं, वो नहीं बनाएंगे तो नहीं बोलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको थोड़ा भी दिक्कत हो तो पूछ देंगे, लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन बच्चों को भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बच्चे हैं जो नए हैं मेरे पास, नहीं जो मेरे पास नहीं पढ़े हैं, वो अगर हाथ उठाते हैं तो उनका कॉपी हम लोग चेक कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप गलत बोलते हैं तो अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो कॉपी चेक करने का भी बहुत बारी आने वाला है, चिंता मत कीजिए, अभी आपको हम कैसे भी जान नहीं बख्शेंगे। चलिए, अब यहां से हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को बनाना था, नहीं तो चलो भाई किसी बच्चे को उठाते हैं, चलो तुम खड़ा हो जाओ, ऐसे ही रैंडमली उठा रहे हैं, बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। चलो बताओ, परमाणु भार सबका याद किए हो कि नहीं किए हो? अब परमाणु संख्या याद है ना? अब जो जो पूछ रहे हैं तो उन्होंने बताते चलना, ठीक है, ध्यान से बताना। HNO3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है 630 AMU HNO3 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किस में? HNO3 में। HNO3 का ये क्या दिया है, 630 के साथ क्या लगा हुआ है? AMU कौन सी का इकाई है? भार का, द्रव्यमान का इकाई है। नहीं हम लोग बोलते हैं 23 AMU 24 AMU, तो ये भार का इकाई है, नहीं यानी ये क्या दिया है, 630 AMU क्या चीज का भार है? HNO3 का। तो ये हम लोग क्या दिया हुआ है, भार, ठीक है। अब तुम बता दे चलो हमको सबसे पहले प्रोटॉन निकालना है, चलो बोलो, सिर्फ उसको बोलने दीजिए, बाकी लोग शांत रहिए। एक, चलो आगे बोलो। नाइट्रोजन में प्रोटॉन कै गो है? हाँ 15 गो होता है कि 20 गो होता है, बताओ? 14 है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन 14 गो, और नाइट्रोजन का भार कितना है? भार 32। अरे गधा सर फोड़ना पड़ जाएगा। नहीं, नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या जितना होता है उतने प्रोटॉन होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7। कितना होता है? नहीं याद है? हैं? याद किए हैं तो सही सही बताओ, काहे गलती हो रहा है? चलो, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। चलो ऑक्सीजन का बताएं तो उसको सिर्फ बताएं जी, बोलो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। तो कई गो ऑक्सीजन है? 3 गो, तो कितना लिखें? 24, और 3 का 24, तो एक जोड़ के बताओ कितना आया? बत्तीस होगा। 24 7 31 1 32। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई आपको खड़ा करा जाता है ना 20 सभा में, तो उसके बाद क्या होता है ना कि 2 + 1 को पूछा जाए तो 2 + 1 सर 4, नहीं सर 3, ऐसा हो जाता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरा उससे कोई चिंता का बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आदत बनी नहीं रहे, ये कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है ना, तो इसलिए आदत डालो जल्दी जल्दी करने का। चलो प्रोटॉन कितना आ गया? 32, ठीक है। अब हमको इसमें भार दिया हुआ है तो हमको भी इसका भार निकालना पड़ेगा। एक HNO3 कितना भार होता है, तो भार हम निकालना चाहते हैं। चलो बाबू थोड़ा भार बताओ, हाइड्रोजन का भार कितना? 1। चलो नाइट्रोजन का भार बताओ? 14, सही है। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, तो 3 गो है तो 48। चलो लिख दिए। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ने दीजिए उसको। ऐसे जोड़ना है, जैसे देखो कोई जोड़ने के लिए कहे तो बोर्डे पर नहीं जोड़ना चाहिए, जब दिक्कत भी आ रहा है तो फट दे लिख लेंगे कॉपी पर, अब फट दे लिख के जोड़ लेंगे। 63 होगा। और 63 का यूनिट कितना? AMU। इतना में दिक्कत है? चलो अब यहां से क्या समझ में आया कि 63 AMU जो भार है उसमें तुमको प्रोटॉन कय गो है, यही तो रिलेशन बस लिख देना है। नहीं, अब यहां से ये समझ गया, क्वेश्चन बन गया। अब यहां से हम लिख रहे हैं, देखो 63 AMU भार में कय गो प्रोटॉन? हम यहां लिख रहे हैं बाबू, देख लो 63 AMU HNO3 में सबसे पहले पता कर लिए कि कय गो, तो 32 गो क्या है? प्रोटॉन है।
तो इसलिए यहां से हम निकाले कि 1 MU HNO3 में कितना होगा, तो 32, अब बट्टा में कितना 63 प्रोटोन है। बोलो दिक्कत है। तो इसलिए तुमको कितने में निकालना था, 630 में। तो 630 MU HNO3 में तुमको निकालना है, तो 32 अब बट्टा में 63 मल्टीप्लाइड बाई 630। दिक्कत है? अब इतना में कहीं दिक्कत तो बताओ। ठीक, अब यहां से 63 से हम 63 को काट दिए, कितना आ गया 10। 32 गुना 10 करेंगे कितना आएगा 320। तो यहां से 320 प्रोटोन हम लोग का आंसर आ गया। दिक्कत है? बैठो। तो प्रोटोन हमको निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, न्यूट्रॉन। अब हम लोग को निकालना था इसमें न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी हम यही निकाल सकते हैं, देखा जाए। देखा जाए, हम लोगों को HNO3 दिया हुआ है, तो अगर HNO3 में न्यूट्रॉन्स निकालना है तो इसका भार चाहिए 63 और इसका प्रोटोन चाहिए, भार माइनस प्रोटोन, तो भार माइनस प्रोटोन, तो भार है 63 और प्रोटोन है 32, जोड़ के घटा के सॉरी कितना आ गया 31। तो न्यूट्रॉन निकल गया 31। अब यहां से फिर हम लोग बना सकते हैं क्या भाई, कि जो 63 MU भार है, इस 63 MU भार में न्यूट्रॉन कितना है 31। तो हम यहां लिखते कि 63 AMU में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 31 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो इसलिए 1 AMU में कितने होंगे, तो 31 बट्टा में कितना 63 होगा। तो 31 बट्टा 63 न्यूट्रॉन हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए कितना में निकालना था 630 AMU में न्यूट्रॉन, तो 31 बट्टा 63 गुना 630, 63 10 310 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जिस बच्चों को दिक्कत हो रहा है वो बच्चे बोलेंगे नहीं। तो पहला ये बताइए कि अभी हम जो समझाए, नहीं मान लीजिए बहुत बच्चे से नहीं बना, लेकिन क्या समझाने के बाद भी ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है जो हम समझाए अभी क्वेश्चन? क्या ऐसे भी कोई बच्चे हैं जिनको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तो ऐसे बच्चे अगर हैं तो वो हाथ उठाएं। अब बहुत है कि डरे हाथ नहीं उठाएगा। नहीं, कैसे हम अपने आप को दिखा दे कि हम कमजोर हैं? नहीं, कैसे हम शो कर दें? बड़ा ही दिक्कत का बात है। बस में रहे कैसे शो कर दे कि हम कमजोर हैं? नहीं, देखिए एक फिल्म था सुल्तान, इधर है, सलमान खान का एक फिल्म है। नहीं, तो उस फिल्म में देखिएगा कि सलमान खान जो है वो अखाड़ा में जाता है लड़ने के लिए। नहीं, पहली बार जब अखाड़ा में लड़ने जाता है तो पहलवान उसको उठा उठा के पटकते हैं, उठा उठा के पटकते हैं। नहीं, तो उसके जो गुरुजी थे वो कहे कि तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम बिना मतलब के लड़ने के लिए चले जाते हो। नहीं, तो वो बोला कि हम अपना औकात मापने के लिए आए थे। नहीं, हमको लगता था कि हम ताकतवर हैं। नहीं, हम अखाड़ा में इसलिए उतरे ताकि अपने औकात को माप सकें कि मेरा कितना औकात है। तो अब अपना औकात हम था लिए हैं और हमको अपने औकात को कितना बढ़ाना है, नहीं उसके लिए अब हम मेहनत करेंगे। बस मेरा है। तो औकात थाने का मतलब आपके लिए अखाड़ा क्या है, आपका क्लासरूम। नहीं, इस क्लासरूम में जो दिक्कत है उसको पूछते 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 प्रैक्टिस करते करते आपको इंप्रूव होना है। नहीं तो इंप्रूव होइए, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इसमें दिक्कत है? चलिए, तो ध्यान दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, देखा जाए। हम लोग देखें अगर तो इस टाइप का रहेगा तो बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। कल के क्लास से आप लोग को डीपीएस भी रेगुलर मिलने लगेगा, आज से टाइप हम लोग का शुरू हो गया है। तो कल से जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इस पे जो न्यूमेरिकल हम एक दो आपको करा रहे हैं, इसी टाइप का न्यूमेरिकल का आपको अब डीपीएस मिलेगा जो आप घर से बना बना के लाएंगे। ठीक है, जो दिक्कत होगा उसको पूछेंगे। ठीक है, चलो तो एक हम लोग अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक करके देखते हैं, नहीं जिसमें हम लोग क्या कर रहा है। देखो तो जैसे सेम वही क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन वही रखते हैं, चेंज बहुत नहीं कर रहे हैं। देखो लिखा है कि 490 AMU H2SO4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
पर आवेश 490 mu H2SO4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलम में ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पहले समझ लो। 490 mu H2SO4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग H2SO4 लिखेंगे और H2SO4 में पहले इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल देंगे, तो परमाणु संख्या जोड़ के इलेक्ट्रॉन संख्या निकल जाएगा। ठीक, फिर दूसरा काम क्या करेंगे कि H2SO4 का भार निकालेंगे, नहीं जो कि आप निकाल चुके हैं 98 mu। ठीक है, इतना बात समझ में आया। पहला क्या करना है, H2SO4 लेना है और H2SO4 का पहले इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल दो, सबका परमाणु संख्या जोड़कर। फिर आप क्या करो, H2SO4 का भार निकाल दो, सबका परमाणु भार जोड़ के, तो आपको H2SO4 का भार निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। दो काम कर लिए। अब H2SO4 का जब भार निकालिएगा ना तो आपको आएगा 98। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब निकाले तो आएगा 50। कितना आएगा? 50। तो यहां से क्या मालूम चल गया कि 98 mu जो H2SO4 है उसमें इलेक्ट्रॉन कय गो? 50 गो मालूम चल जाएगा। जब 98 mu में 50 गो इलेक्ट्रॉन मालूम चल गया तो 490 mu में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो पहले वो निकालिए और लोग को निकाल लेने दीजिए। पहले उतना निकालिए, H2SO4 का पहले इलेक्ट्रॉन निकालिए, H2SO4 का पहले भार निकालिए और 98 mu में 50 इलेक्ट्रॉन है तो 490 mu में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा पहले ये निकालिए। ये सबसे निकलना चाहिए। आज आपके भाई नहीं आए हैं, ठंडा लग गया है। कितना आया? 250। 250 इलेक्ट्रॉन आ गया, सबको आया। बाकी लोग पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। ये सभी को आना चाहिए। आगे बाबू तुम्हारा, तुम लोगों का काहे नहीं आ रहा है? कहां दिक्कत हो रहा है? दिक्कत पकड़ो। परमाणु संख्या याद करो, पहला क्लास में यही सब पढ़ाया गया था। चलिए, H2SO4 में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है तो हम कहे थे कि सबका परमाणु संख्या बस जोड़ दो। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 तो 2 हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 2। सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 32 और चौका 32 जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन आ गया 50। ठीक है, अब यहां से हम भार निकालेंगे। तो भार निकालने के लिए आप H2SO4 में सबका परमाणु भार जोड़िएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुना 4 98। जब भी भार लिखेंगे तो इकाई जरूर लिखेंगे AMU, इतना में दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि 98 AMU भार है। इसमें कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कय गो है? 50, तो लिख देंगे भाई बिल्कुल 98 AMU H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 50 इलेक्ट्रॉन हैं, लिख दिए। ठीक है, तो इसलिए 1 AMU H2SO4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 50/98 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो दिक्कत है? तो इसलिए आपको निकालना कितना था? 490 AMU H2SO4 में कितने होंगे? तो 50/98 मल्टीप्लाइड बाई 490, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो यहां से हम लोग काटते, तो यहां पे 10 लिखते, यहां पर हम लोग क्या करते? 2 लिखते, 2 से इसको काटते 25 कटता, नहीं 25 गुना 10 करते 250 इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आएगा? ठीक है, इतना में दिक्कत है किसी को भी? चलो सही है। अब इसी को क्या करना था? कूलम में बदलना था, तो वो भी बड़ा आसान है। हम लोग आपको पढ़ाते समय याद कीजिए,
नहीं, कैसे ये बताएंगे, बोलिए सर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है कूलम में? सही है, हम लोग पढ़ा चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। पढ़े हैं हम लोग? नहीं तो हम यहां लिखे, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ गया 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, लिख दिए। हमको टोटल इलेक्ट्रॉन कौन गया है? 250 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश पता है तो 250 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलम में नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम होता है, तो इसलिए 250 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना है तो क्या करेंगे, 250 गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? कहां से घुस गया है? चलिए ध्यान दिया जाए। तो यहां से हम देखें, अगर यहां से अगर देखें हम लोग, तो आ गया कि 250 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो 250 गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो 250 में 16 से गुना कर सकते हैं, नहीं कितना आया? इसको इसको गुना करे जो आया वो बताइए खाली। 400, तो 400 आया, 0.1 अंक बाद। वो जानते हो हल्ला में सुनने पर ना कौन का ठीक से नहीं सुनाई देता है। चलिए 250 गुना 1.6, तो 400 पूरा पूरी आ रहा है, तो 400 हम लोग कर दिए। नहीं, ध्यान रखना है, अब यहां पर 0.1 अंक बाद, तो 40 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। या हम लोग इसी को चाहें तो 4 गुना 10 का पावर, इस 10 को भेज दिए, 10 का पावर माइनस 18 कूलम। क्या हुआ? दो 250 गुना 16, रुकिए जी, 250 गुना 1, अच्छा ठीक है, हम लोग 1.6 तो कहिए दिए हैं, थोड़ा सा ये हम लोग कर दिए कि 250 गुना 1.6 से करने पर 400 चला आता है। ये हम लोग का इसको मल्टीप्लाई ये करने पे 400 है, गुना 10 का पावर माइनस 19 है। अब दो को शून्य को इस पर लाएंगे तो आ जाएगा 4 गुना 10 का पावर माइनस 17 कूलम। सही है? नहीं, हम लोग 400 उसको मान रहे थे, 1.6 को कंसीडर नहीं कर रहे थे, कंसीडर करके 400 आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना में दिक्कत है तो है नहीं। जब हम लोगों को ध्यान रखना है, जब हम लोग को यहाँ पे आप साइन कंसीडर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ध्यान रखना है, वो साइन का हम लोग को यहाँ वैल्यू नहीं है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो साइन देके, माइनस साइन, क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो आवेश पे जो साइन होते हैं प्लस और माइनस, नहीं ये प्रकृति को दर्शाते हैं, नहीं ये प्लस और माइनस साइन जो है ये ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक मीनिंग इनका नहीं होता है। होता है क्या? नहीं, जैसे हम आपसे पूछें कि -1 कूलम बड़ा कि +1 कूलम बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा है? -1 कूलम बड़ा कि +1 कूलम बड़ा? हाथ गधा सब, ये दोनों बराबर है। नहीं, अगर हम लोग लिखें कि -1 और +1 इस संख्या है, इसमें चार्ज नहीं लगाए हैं, इसमें कोई पूछेगा -1 बड़ा कि +1 बड़ा? +1 बड़ा। लेकिन आवेश में कोई पूछे कि भाई -1 कूलम बड़ा कि +1 कूलम बड़ा, तो दोनों क्या है? बराबर होता है। ध्यान रखना है, यहां पर माइनस चार्ज सिर्फ ये दर्शाता है कि पदार्थ को रगड़ने पर, उस पर पदार्थ पर रगड़ने पर उस पर इबोनाइट रॉड की तरह गुण आ गया। नहीं, और हम लोगों को अगर हम लोग इसको रगड़ दिए तो एक का प्रॉपर्टी ग्लास रॉड की तरह हो गया। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आवेश के बारे में कहानी आप पढ़िएगा, आपको शायद फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ना है, नहीं तो उसमें आएगा कि भाई चार्ज का खोज किसने किया था? ड्यूफे साहब ने किया था,
नहीं, ड्यूफे साहब आवेश को बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, उसका तो मर गए। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए, नहीं, फिर उन्होंने आवेश के बारे में डिटेलिंग आपको बताया। तो सब आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, जब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा तो उसमें आवेश का हिस्ट्री आता है, तो वहाँ बताया जाएगा कि भाई माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है। यहाँ माइनस और प्लस चार्ज अलजेब्रिक मीनिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ध्यान रखना है। इन दोनों की ताकत क्या है, बराबर। ठीक है, किसी को परेशानी नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। यस सर, तो बड़ी जल्दी बोलते हैं आप लोग। नहीं, इसमें कमी नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेम इस टाइप का एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो तो, एक 120 MU NaOH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिए हैं, जैसे उसको बनाए थे वैसे ही इसको आराम आराम से बनाइए। रुक जाइए थोड़ा देर, 1 मिनट, जब पूछेंगे तब बताना है। कुछ और लोगों को पहले बना लेने दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन हमको बताइए कि बिना परमाणु संख्या परमाणु भार याद किए बिना बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप नहीं याद किए हैं, क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं है, बनेगा। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं ये सब। हाँ, उसी आसपास। चलिए अब पूछते हैं आंसर। बोलिए सर, आपका आंसर क्या आया? फाइनल आंसर बताइए। 96 गुना 10 का पावर -19 कूलम। बैठिए, बोलिए सर, यही आया है आपका? सर यही आया है तुम्हारा? बाबू यही आया है? सेम यही आया है? चलिए, अच्छा कितने लोगों से बना, हाथ उठाएंगे थोड़ा। कुछ संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनसे नहीं बन रहा है। ठीक है, गिराइए। तुमसे नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो पिटाई तुम्हारा भी सब जरूरी है। तुम्हारा भाई फोन कर रहा है कि पढ़ने में अथी कितना मन लगा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं, तो 120 MU NaOH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम में ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सभी बच्चों से बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहा है, पकड़िए इसको। नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हम लोग बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं, स्लोली समझा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को भी दिक्कत तो बोलिए। आप नहीं बोलिएगा, कमजोर होते जाइएगा, मेरा बात मानिए। और अभी ही समय है, बस मेरा है। अभी जो टीचर होता है ना, वो क्या करता है? अभी जो आपका टीचर होता है वो क्या करता है? सभी बच्चों को कोशिश करता है, नहीं जितना बच्चा है सबको पकड़ के साथ में लेके चले। नहीं तो टीचर जो है ना, उसको सभी बच्चे पहले भारी लगते हैं, तो धीरे 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 उठाने का कोशिश करेगा। अब उसी में कुछ बच्चा है नहीं कि उठना नहीं चाहता है, अरे उठा रहे हैं, जमीन पर कितना मजा आ रहा था, बैठे थे हम, नहीं लेटे थे, आई हम लोग को लेटे हैं, आई उठा रहा है जबरदस्ती। नहीं तो उठने में मेहनत पड़ता है कि नहीं? अगर देखा जाए तो आदमी के काम में सबसे प्रेम से आदमी कौन काम करता है? सोने वाला। करता है कि नहीं? कोई कहे कि देखो तुमको 5 घंटा खा रहना है, तो आप कहिए क्या बात करते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन कोई कहे कि देखो तुमको 5 घंटा सोना है, तो आप क्या कहिएगा? बहुत अच्छा काम है। बस मेरा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं आपको उठाने का। तो याद रहिए, कोई भी टीचर शुरू में चाहता है कि हर एक बच्चे को लेके चले। नहीं, अब आपको धीरे धीरे मेरे साथ होना है, कोशिश करना है कि मेरे साथ हो जाए। नहीं नहीं तो जैसे जैसे अभी ये बेसिक है, ये ऊपर उठेगा ना तो कॉन्सेप्ट भी उठता है।
ध्यान रखना है, धीरे धीरे टफनेस भी बढ़ेगा, और आप अगर टीचर के साथ नहीं उठिएगा तो गिरते जाइए गिरते जाइए गिरते जाइएगा, टीचर छोड़ देगा और सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेकर दौड़ना शुरू कर देगा, नहीं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि साथ हो जाएं, और नहीं तो आप धीरे धीरे छूटते चल जाइएगा इस भीड़ से। एक एक बात को ध्यान दीजिए, जहां दिक्कत है उसको पूछिए। 12th है ये, फिर इसमें आपको नहीं मौका मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां भी दिक्कत है उसको बोलना है, क्यों नहीं बन रहा है सवाल, क्या दिक्कत है। 120 mu NaOH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम में ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ पे NaOH लिखे थे, नहीं तो हम लोगों को देखना है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालते। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, ऑक्सीजन का 8, और इसका कितना 1, नहीं तो कितना हो गया 20। इलेक्ट्रॉन हमको आ गए 20। अब हमको AMU दिया यानी भार का दिया हुआ, तो भार निकालते हैं यहां से। 23 + 16 + 1 40। यही तो दो चीज निकाल ली। अब रिलेशन बना लेना है। अच्छा 40 AMU में कितने इलेक्ट्रॉन 20, बना देते। 40 AMU में 20 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए 1 AMU में कितने होंगे भाई 20/40 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखना है। तो इसलिए हमको निकालना था कितना में 120 AMU में कितने होंगे, तो 20/40 मल्टीप्लाइड बाई 120। 40 से काट दिए 3, 20 आई 60 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो दिक्कत है। तो यहां से हम लोग को यह समझ में आया कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको वही आवेश वाला काम जो भी पीछे किए थे, नहीं तो आवेश वाला काम अगर हमको करना था तो हम फिर वही लिखते कि बाबू 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आप चाहें तो माइनस ले भी सकते हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो इसलिए आपको कितने पे निकालना है 60 पे। तो 60 इलेक्ट्रॉन पर अगर हमको आवेश निकालना है तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसी को 16 छक 96, दशमलव का जीरो खत्म हो गया, तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। दिक्कत है, यही हम लोग कहा था। ये समझ में आया। तो जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, बना देने पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब मत बोलो, सब जिनको बन जाता है दोनों बोलता है आ रहा है सर। लय में लय नहीं मिलाना है, वो बच्चा बोलेगा नहीं जिसको समझ में, जिनसे नहीं बना। और अगर हम समझा दिए तो समझाने के बाद समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज से क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कल आपको इसका DPS मिल जाएगा क्वेश्चन का, नहीं तो अब हम लोग जो पढ़ते चलेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन का हम आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का DPS अब देते चलेंगे। ध्यान रखना है। बोलिए महावीर जी। हाँ एक चीज और हमको डिस्कस करना था। जैसे बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि मैं सर केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश ही कर दिया जाए, नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, नहीं और फिर केमिस्ट्री के बाद जो है उसको मैथ इंग्लिश के बाद उसको मैथ कर दिया जाए। इसमें कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? मतलब मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मतलब वही हम लोग कर दिया जाए, यानी कि पहले हम लोगों का क्या कर दिया जाए, इंग्लिश कर दिया जाए, और इंग्लिश के बाद तब हम लोग का मैथ। लेकिन फिर हिंदी के लिए बैठना पड़ेगा, तो अभी जो टाइम चल रहा है उसको चलने दिया। अभी आपका इंग्लिश चलेगा, आज मैथ क्लास बंद है आपका। आज जो है अभी के टाइम में इंग्लिश चलेगा। जो लोग इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे वो रुक जाएंगे, ठीक है। मैथ क्लास, हाँ बोलिए। बायो के टीचर शायद आए होंगे, हम एक बार बैठ जाओ, हम देख लेते हैं। आए हैं सर, तो आज उनसे बात कर ले रहे हैं सर से हम। नहीं आप लोग बैठ आए बायोलॉजी का, अच्छा तो बायोलॉजी वाले बच्चे इसमें कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए मेरा बात ध्यान सुनिए। जो बच्चों का क्लास है वो जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जिन बच्चों का क्लास है वो लोग चले जाइए, निकलिए वो लोग। जिन बच्चों का क्लास है जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है वो लोग जाएं। जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो लोग रुकेंगे, हाँ इंग्लिश वाले रुकेंगे।